और देखिए, नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। नितिन नवीन के पक्ष में 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव भी शामिल था। आज नितिन नवीन के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का आज भव्य स्वागत किया जाएगा। उसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां हम लोग इस वक्त ठीक मंच के आगे खड़े हैं। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा 7 कुर्सियां लगी हैं और 2 पोडियम है। मतलब इसमें जितने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चाहे नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, वो 6 कुर्सियां हैं। और अब थोड़ी सी यहाँ पर मूवमेंट भी, हलचल भी है। एसपीजी क्योंकि 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री भी आएंगे। मंच पे अभी तरुण चुग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ दिल्ली के तमाम सांसद से लेकर पुरुषोत्तम रूपाला मुझे नजर आ रहे हैं। दिल्ली के तमाम नेता, सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल और सारे बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खचाखच पूरी तरह से। आशीष सूद देखिए वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, वो हाथ ऊपर करते हुए। आशीष सूद, वो मनजिंदर सिंह सिरसा आपको देखिए दिल्ली में मंत्री, वो मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रदीप भंडारी, आरपी सिंह, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जितने हैं वो अपनी अपनी जो है कुर्सियां ले चुके हैं। इंतजार डायस में 2 डायस लगे वहां पर जिसमें संबोधन होगा। तरुण चुग आपको नजर आ रहे हैं और ये 6 से 7 कुर्सियां, ये जो 7 कुर्सियां हैं इसमें सारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, चाहे जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री इस पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सभी पूर्व अध्यक्ष उनका स्वागत करेंगे। पूर्व अध्यक्षों में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर रहेंगे और निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा वो इसमें मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा खुद नितिन नवीन इस मंच पर बैठेंगे। यानी कि 7 लोग हैं। 7 लोगों में पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अब जो बनने वाले हैं वो मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं। भजनलाल जी, भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं। अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल पहुंच गए हैं। यानी कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं एक एक करके सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम भी ब्रजेश पाठक हो या दिया कुमारी जी हो, वो सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अंदर जो फर्स्ट फ्लोर है उन पर, वहाँ पर राजीव चंद्रशेखर देखिए आगे की तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर, यहाँ पुरुषोत्तम रूपाला, जितने मिनिस्टर्स हैं सारे यहाँ पर। देखिए पार्टी में ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। सब एक साथ बैठे हुए हैं। प्रदेशों के संगठन महामंत्री वो सभी यहाँ पर हैं। अलग अलग कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। कई राज्यों के भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम और सीएम पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि सब कुछ, और सब पंक्ति से बैठे हुए हैं अपनी अपनी चेयर। हालांकि अभी कोई चेयर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हमसे कोई बात करने आएगा तो चेयर चली जाएगी, कोई और कुर्सी की लड़ाई है। और कुर्सी की लड़ाई में नितिन नवीन जो है वो बाजी मार गए। 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक, वही बाजी मार गए नितिन नवीन। हालांकि लड़ाई बड़ी लंबी थी साहब, कहा जा रहा था बड़े बड़े नाम जो हैं वो हो सकते हैं, कोई अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन मंच पूरी तरह से तैयार है। तरुण चुग आपको एक तरफ नजर आ रहे हैं और अब 7 कुर्सियां हैं। ये खचाखच पूरी तरह से भर चुका है। चुनौती कई तरह की है। चुनौती बंगाल को लेकर कही जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें 5 राज्यों की बात की जाए तो चाहे तमिलनाडु, बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी, एक केंद्र शासित प्रदेश। जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है जेपी नड्डा निवर्तमान अध्यक्ष जो है वो पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं, बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष, और वो अब यहां पहुंच चुके हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड जेपी नड्डा पर। यतेंद्र, 2020 में वो अध्यक्ष बने थे और उसके बाद उनका कार्यकाल 2 बार का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, लेकिन नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई थी। नए अध्यक्ष का जो चुनावी प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो पाया था। इस वजह से उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से और जो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद है, राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से इनको विस्तार दिया गया था कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक जेपी नड्डा बने। मेरे ख्याल से यतेंद्र सबसे ज्यादा तो फोकस रहने वाला है वो बीजेपी का रहेगा बंगाल। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगर नितिन नवीन 45 साल की उम्र में सबसे युवा, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन, तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी, एक केंद्र शासित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। हालांकि अभी अभी महाराष्ट्र में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है उससे हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है भारतीय जनता पार्टी के। महाराष्ट्र में जिस तरह से, बिहार में जिस तरह से, और अभी वे मंच से लगातार, यतेंद्र बताएंगे, मंच से लगातार बिहार 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 का जिक्र हो रहा है। 10 बार तरुण चुग बोल चुके हैं बिहार के बंधुओं के लिए कुर्सी अरेंज कीजिए, बिहार के बंधु यहाँ आइए, बिहार के बंधु वहां जाइए। ये बिहार के बंधुओं को बड़ा मैसेज है आज। देखिए उसका रीजन है क्योंकि खुद नितिन नवीन बिहार से आते हैं और पहली बार
पूर्वी भारत, बिहार हो या पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, तो वहाँ से पहला अध्यक्ष है और वो भी नितिन नवीन, वो भी सबसे कम उम्र के। तो ऐसे में जब भी जहाँ का कोई अध्यक्ष बनता है तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को मंच से मैं सुन रहा हूँ बिहार के बंधु, बिहार के बंधु, बिहार के बंधु, 10 बार मैंने सुन लिया तरुण चुग जी। तो बिहार को एक मैसेज है, बिहार से 51,000 वोटों से जीते नितिन नवीन इस बार, 51,000 वोटों से जीते थे। पहली बार जीते थे तो वो 60,000 वोटों से जीते थे, तो अब कोई ज्यादा 2006। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी काम करते थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 5 बार के वो विधायक है, लेकिन इस बार और जीत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, लगभग उसी के आसपास है, 51,000, 55,000, 60,000। तो आप उनकी लोकप्रियता समझ सकते हैं। और बिहार के बंधु इस वजह से भी है क्योंकि बिहार के बंधु बड़ी संख्या में असम में भी रहते हैं, बिहार के बंधु बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं। तो ऐसे में जो अच्छा, एक बार चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भाई चंद्रमोहन जी, वहां पर अलग उत्साह होगा बिहार में, और यहां पर भी सबसे ज्यादा बिहार की गूंज नजर आ रही है आज बीजेपी पार्टी ऑफिस में। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए बस कुछ घंटे की बात है जब आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। और हम अभी मौजूद हैं नितिन नवीन के सरकारी आवास पर। जब वो मंत्री थे तो इसी सरकारी आवास में रहते थे, और एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर टेंट पंडाल लगाया जा रहा है और घर को जो है वो पूरी तरीके से सजा दिया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 घंटे का अखंड अष्टजाम यहाँ पर शुरू होने वाला है। बस कुछ ही घंटे बाद जब वहाँ पर ऐलान होगा दिल्ली में, और उसके बाद यहाँ पर अष्टजाम शुरू हो जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सेलिब्रेशन होगा। हालांकि अभी तैयारियां चल रही है और पटना के कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े LED लगाए गए हैं और लोगों को देखने की भी व्यवस्था की गई है कि जो कार्यकर्ता पटना और खास तौर पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर वो 5वीं बार विधायक बने और तकरीबन 60,000 मतों से उनकी जीत हुई थी, और ऐसी ही तस्वीर जो है वो जब से लड़े हैं तब से दिखाई दी। लगभग 50, 55, 60,000 मतों से जीतते आए हैं। तो ये तस्वीर उनके सरकारी आवास का है, और बस इंतजार करना होगा थोड़ी देर बाद जब आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर अखंड आधिकारिक रूप से ऐलान भी जो है वो हो चुका है। वैसे नितिन नवीन या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हो चुका है ऐलान। और यहाँ से एक बार फिर से शुभकामनाएं। उत्सव जैसा माहौल है चंद्रमोहन, यहाँ पर हम लोग हैं दिल्ली में बीजेपी के पार्टी ऑफिस में। उत्सव जैसा माहौल है, एक जनरेशन चेंज है। जब इसकी तुलना जो है हालांकि कांग्रेस से जब की जाती है तो 2022 में कहा जाता है साहब कांग्रेस के पास भी एक अच्छा मौका था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, वो दलित समुदाय से आते हैं, वो अलग चीज है, उसमें उसको कोई नकार नहीं रहा। लेकिन उनकी उम्र 83 वर्ष है। तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास भी 2022 में मौका था जनरेशनल रिव्यू का, वो मौका कांग्रेस के पास था। हालांकि 45 साल के, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी जेन जी कह लीजिए या युवाओं पर दाव लगा चुकी है। जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे तो 49 साल के थे, तो इससे पहले भी दाव लगाया जा चुका है। लेकिन 45 साल के बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सामने कांग्रेस जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 83 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे। बार बार इसका जिक्र, हालांकि कांग्रेस अभी भी कह रही है रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, तो इसका जवाब यतेंद्र देंगे। फिर मैं अच्छा गिरिराज सिंह सुनिए एक बार। है ये कार्यकर्ता जमीन से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनते आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार से आते गिरिराज सिंह। कल यतेंद्र भी बात कर रहे थे उनसे, तो एकदम स्पोर्ट्स शूज और जेंजी वाली लुक में आए थे गिरिराज सिंह। आपने भी पूछा था, थोड़े जेंजी मोड में नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह पूरे कल युवा अवस्था में आए थे और कोट पैंट, हमेशा उन्हें कुर्ते पजामे में आप देखेंगे। हाँ, उनकी टोपी में जो है माथे पर भगवत तिलक होता है हमेशा। नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि जब मैंने उनसे पूछा कि बाल क्यों सफेद रखे, बाल क्यों नहीं काले किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अनुभव की भी जरूरत है। तो युवा जो कोट पैंट पहनकर वो आए, स्पोर्टी शूज पहनकर वो आए, लेकिन ऊपर बाल सफेद रखे उन्होंने, दाढ़ी सफेद रखी, तो साफ था कि युवा और वो थोड़े बदले से नजर आए। आपको बीजेपी कितनी बदली, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपको बीजेपी कितनी बदली से नजर आती है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लीडरशिप ओवरहॉल जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ बदलाव हो सकते हैं संगठनात्मक रूप से। नई टीम, युवा नेतृत्व, युवाओं को मौका, कुछ नई टीम का भी सुगबुगाहट है पार्टी ऑफिस में। अगर आज जैसे ही घोषणा होगी नितिन नवीन की, तो मान के चलिए बीजेपी में एक नवीन युग की शुरुआत होगी। जो आप बदलाव की कह रहे हो ना, वो एक पीढ़ीगत बदलाव आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि 45 साल की उम्र में जी पहली बार
ऐसा है कि पहली बार इतनी कम उम्र का कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बन रहा है, और वो भी अब इसमें संयोग भी देखिए कि 1980 में ही टीम बदलेगी नहीं बदलेगी, ये बताइए ना। टीम लेकिन पूरी तरह से नहीं बदलेगी। जैसे मैंने कहा ना, गिरिराज सिंह का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि अनुभव भी रहेगा और युवा भी रहेंगे, तो उसमें दोनों का तालमेल दिखाई देगा। देखिए, युवा और अनुभव का जिक्र होता है तो बाद में कांग्रेस पार्टी 83 वर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ 45 वर्ष के नितिन नवीन, तो तुलना तो होगी। और जब काम करने का तरीका आप देखेंगे तो काम करने के तरीके में भी जमीन आसमान का आपको अंतर आएगा, क्योंकि वहां किस तरह से एक परिवार फैसले लेता है। अच्छा देखिए, मंच खाली करा लिया गया है, ये देखिए आप, मंच थोड़ा सा खाली करा लिया गया है, सिर्फ तरुण चुग आपको नजर आ रहे हैं और मंच लगभग, यानी कि तैयारियां जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। किसी भी वक्त मंच पर आपको तमाम बड़े नेता नजर आएंगे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता यहां पर आपको नजर आएंगे। मंच पर तमाम मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी, तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। पीछे मंच जो है पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि समय भी देखिए 10:42 हो चुके हैं। 11 बजे का टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक ऐलान हो चुका है। 5 बार के विधायक नितिन नवीन, बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत, 45 वर्षीय सबसे युवा अब तक के इतिहास के बीजेपी के अमित पांडे। एक बार अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित बताइए भाई, कहां पर है आप और क्या तस्वीरें, क्या उत्साह, क्योंकि हम तो अंदर सुन पा रहे हैं, हम पार्टी ऑफिस में अंदर हैं, ये ढोल नगाड़े बहुत आवाज आ रही है, काफी जश्न का उत्साह है। जी बिल्कुल अमन, इस वक्त हम पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर है और एंट्रेंस के पास है, और आप ये तस्वीरें देखिए हमारे कैमरा पर्सन विकास ठाकुर इसको दिखाएंगे, और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इससे पहले हमने धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ को हमने देखा था, और केंद्रीय मंत्री हैं, आप देखिए विनय सहस्त्रबुद्धे पीछे हैं, और यह केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद अन्य जो नेता हैं उनका लगातार उनका आने का सिलसिला जारी है। विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनको भी पास दिखाने की जरूरत पड़ रही है। गुलाम अली खटाना है, जम्मू कश्मीर से सांसद हैं बीजेपी के, और बहुत महत्वपूर्ण प्लानिंग के साथ इनको अपॉइंट किया गया था, जो वहाँ पर समुदाय है उसको साधने के लिए। नेताओं के यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत खास तस्वीरें हैं, अंदर अगर नेता बैठ चुके हैं तो बाहर ये जो नेता हैं इनके एंट्रेंस का सिलसिला ये जाए। किरण चौधरी हैं, जो कांग्रेस में कभी पहले हुआ करती थी और उसके बाद अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं, अपनी बेटी के साथ संभवतः यह हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को ही देखिए एंट्री मिल रही है। शायद दोनों को ही आगे को कहा गया है। उचित जिसके पास केवल वैलिड अलाउड पास है वही यहाँ से जाएगा, मसलन जो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं। आपके पास आएंगे, एक बार रचना उपाध्याय का रुख करेंगे, नितिन नवीन के घर से मौजूद हैं, क्योंकि 10:44 हो चुके हैं। किसी भी वक्त तस्वीरें रचना आप तक पहुंचाएंगी जब नितिन नवीन अपने घर से निकलेंगे पार्टी ऑफिस के लिए। रचना। बिल्कुल, कुछ ही देर में नितिन नवीन यहाँ से पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे, और अभी आप देखें तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रही है, और कुछ लोग भी हैं जो मिलने के लिए यहाँ पर गेट के पास खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि किस पल नितिन नवीन यहाँ पर निकले और यहाँ से बीजेपी मुख्यालय की तरफ वो जाए, क्योंकि उनके परिवार की बात करें जो कि यहाँ पर 17th फ्लोर पर रह रहा था, तो वो अब से कुछ ही देर पहले उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनका कहना था कि जो समय निर्धारित किया गया था इसलिए वो निर्धारित समय से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना चाहते हैं, और उनके परिवार के कुछ और मित्र भी थे, वो लोग भी यहाँ से निकल गए हैं। अब सिर्फ नितिन नवीन का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि वो नीचे आएंगे और यहाँ से निकलेंगे। और अमन, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने उनकी पत्नी से बात करने की, यानी कि डॉक्टर दीपमाला से बात करने की कोशिश की, तो वो बेहद खुश तो नजर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे, यानी कि औपचारिक ऐलान के बाद वो बात करना चाहती हैं, इस तरीके का संकेत उन्होंने दिया। तो अब इंतजार है कि कब औपचारिक तौर से ये जो है वो घोषणा की जाए, और उसके बाद आज सबसे युवा जो अध्यक्ष हैं वो अपना पदभार यहाँ पर संभालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि परिवार में तो उत्साह है ही, साथ ही साथ जो लोग हैं जो उनसे जुड़े, हमने देखा भी रचना किस तरह से आज नितिन नवीन ने अपने दिन की शुरुआत की। झंडे वाला मंदिर, फिर जो है इसके बाद वाल्मीकि मंदिर, बंगला साहब गुरुद्वारे, हनुमान मंदिर, फिर उसके बाद अपने आवास वापस लौटे, और अब यहाँ रचना जहाँ से बता रही